सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे बजाज इलेक्ट्रिक के बारे में। देखिए, बजाज इलेक्ट्रिक में जिस तरह गिरावट आई है वहाँ पे देखेंगे बहुत लोग फंसे हुए हैं। जी हाँ, कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, सर बजाज इलेक्ट्रिक पे वीडियो बनाइए, कुछ आइडेंटिफाई करके बताइए क्या बजाज इलेक्ट्रिक में फिर से गिरावट आ सकती है या बेस बन चुका है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं बजाज इलेक्ट्रिक पे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कहीं आप इन्वेस्टर है या इन्वेस्टमेंट करने का फ़िलहाल में प्लान बना रहे हैं बजाज इलेक्ट्रिक में, या आप फंसे हुए हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बजाज इलेक्ट्रिक में लोग कहाँ फंसे होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लोगों ने बजाज इलेक्ट्रिक में यहाँ पे बाई किया होगा। जब यहाँ पे बाई किया होगा सोचा होगा कि हाँ बजाज इलेक्ट्रिक में तेज़ी बन रही है, तो तेज़ी बनी हुई कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे। तो जब यहाँ पे बाई किए होंगे तो यहाँ से गिरावट आती है, तो लोग साथ नहीं छोड़ते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और फिर यहाँ से आप देखेंगे गिरावट आती हुई चली गई। फिर यहाँ पे साइडवेज होता है, फिर साइडवेज होने के बाद फिर ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि क्या हमें फिर से यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं इस समय जिस पोजीशन पे है बजाज इलेक्ट्रिक। जी हाँ, जिस पोजीशन में बजाज इलेक्ट्रिक है ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है। कहीं यहाँ से मूव करता है, कब मूव करता है, कब मूव करेगा इस लेवल पे, जब ये 400 लेवल के ऊपर जाएगा तब ये इसमें अच्छा खासा तेज़ी बन सकती है। जी हाँ, और एक लेवल तो ये है, और दूसरा जो लेवल ये है आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं 350 लेवल को। कहीं ब्रेक करके ऊपर का साइड में जाएगा तभी इसमें मोमेंटम और तेज़ी बनेगी। देखिए, डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक शॉकिंग डेटा भी दिखाऊंगा जिसे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी। वो लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों ने जिस तरह इंटरेस्ट दिखाया उस इंटरेस्ट के बारे में जिक्र करेंगे, और ऐसा क्या डेटा है जिससे आपको लगेगा कि हाँ बजाज इलेक्ट्रिक में कुछ नया होने वाला है। फिर वही हम बात करते हैं वन डे कैंडल स्टिक की बात करें तो वन डे में देखेंगे ये इसी एरिया में फंसा हुआ है। जी हाँ, कई दिनों से इसी एरिया में फंसा हुआ है 310 के एरिया में। जी हाँ, और 52 वीक लो 302 305 के आसपास का, मतलब अपने 52 वीक लो के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब आपको एक चीज़ आपको ये पता हो, जब 52 वीक लो लग जाता है तो स्टॉक क्या करता है, कुछ दिन तक उसी एरिया में फंसा रहता है। फिर वहाँ से कहीं मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है तो मे बी वहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बट चांसेस बहुत कम होता है। वहीं कहीं मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव प्रेशर बनता है तो यहाँ से और 4 से 5% गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका 52 वीक लो का के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक ही एरिया में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ट्रेडर कन्फ्यूज्ड हैं कि यहाँ से स्टॉक कहाँ पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइडवेज होता है तो साइडवेज तब टूटेगा जब इस एरिया को ब्रेक करेगा। इस एरिया को कब ब्रेक करेगा, जब ये 320 के ऊपर जाएगा तब ये ब्रेक होगा, तभी मोमेंटम और तभी तेज़ी बन सकती है। फिर वही हम बात करते हैं कुछ शॉकिंग न्यूज़ के बारे में जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है बजाज इलेक्ट्रिक के बारे में। देखिए, बजाज इलेक्ट्रिक का बुरा दिन कब शुरू होता है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है अक्टूबर मंथ 31 2025 का जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है। उसके पहले कुछ इन्वेस्टर थे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो पहले निकल गए थे। वो कैसे निकले तो उसके बारे में भी जिक्र करूंगा पहले यहाँ पे। तो यहाँ जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है 31 दिसंबर 2025 की बात किया जाए, क्वार्टरली रिजल्ट, वहाँ से इसका दिन खराब होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, नेट प्रॉफिट में फॉल होती है। वहाँ से आप देखेंगे वहाँ से तगड़ा गिरावट शुरू होती है। फिर दिसंबर 2025 में जीएसटी डिमांड का ऑर्डर आता है 111 करोड़ के आसपास का। ये चलिए मामूली सी न्यूज़ है, कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है, क्योंकि डिमांड ऑर्डर जीएसटी का आता रहता है, छोटा मोटा काम तो होते रहते हैं, कंपनी है। फिर वहीं बात करते हैं, फिर इसके बाद जब सीएफओ रिज़ाइन करते हैं, ये सबसे बड़ा इवेंट होता है इस कंपनी के लिए, जो बहुत बुरा दिन आप कह सकते हो, क्योंकि सीएफओ के रिज़ाइन मारने के बाद अच्छा खासा गिरावट होती है इस स्टॉक्स में। फिर उसके बाद कंपनी अनाउंस करती है इनटू वायर्स अ न्यू बिजनेस लाइन। जी हाँ, जब कंपनी अनाउंसमेंट करती है एंट्री इनटू वायर एज ए न्यू बिजनेस लाइन
और सिंगलिंग स्ट्रेटजी डाइवर्सिफिकेशन, जी हाँ, कंपनी क्या करती है, यही देखिए अब थोड़ा सा शॉकिंग है जो मैंने आपसे बोला था ना, कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी क्या की है, कंपनी कुछ नए बिजनेस में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं। जिस तरह आप हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, इसी तरह कंपनी क्या है, धीरे धीरे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, सिग्नलिंग में और वायर इंडस्ट्रीज़ में मूव करते हुए दिखाई दी है। देखिए इसका जो है ना, इसका बिज़नेस का रेवेन्यू कब आएगा, इसके में थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, सिंपल सी बात है, 6 महीना साल भर टाइम लगेगा। क्योंकि जब बिज़नेस सेटलमेंट होता है, बिज़नेस न्यू एरिया में जाता है, तो उसका रेवेन्यू आना और रेवेन्यू और ऑपरेशंस बढ़ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जी हाँ, बिना टाइम के कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बजाज इलेक्ट्रिक एक बड़े ग्रुप की कंपनी, एक छोटा मोटा नहीं है। बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व, अच्छा खासा रिजर्व है, 1500 प्लस करोड़ का रिजर्व है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। और 9 फरवरी को नीचे मीटिंग आती है, बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट करता है Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 का। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कोई इम्प्रेसिव रिजल्ट नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिवेन्यू फॉल देखेंगे, 18% का अच्छा खासा रिवेन्यू फॉल देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है इस स्टॉक्स में, ठीक है। ये रही कहानी बजाज इलेक्ट्रिक की, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे के बारे में भी डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर, जो Q3 के बारे में मैंने डिस्कस किया था, बताया था आपको। ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे जिस तरह परफॉर्मेंस नंबर आ रहा है कंपनी का क्वार्टरली वाइज क्वार्टरली, तो यहाँ पे रिपोर्ट बहुत गड़बड़ है, ठीक है। अक्टूबर क्वार्टर से गिरना शुरू होता है, अभी गिर ही रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसे आपको बहुत जानना जरूरी है। देखिए कंपनी क्या है, बहुत बड़े बिग ग्रुप की कंपनी है बजाज इलेक्ट्रिक। जिस तरह आपको मैंने बताया था, कंपनी डाइवर्सिफाई करी अपने बिजनेस को, तो उस बिजनेस को सेटल होने में 6 महीने से 1 साल तक लगेगा, तभी आपको बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, तभी बैलेंस शीट पे आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़ आपको और ध्यान देना चाहिए कि कंपनी का जो बैलेंस शीट पे है रिजर्व है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो और बारोइंग की बात करें तो बारोइंग अधिक नहीं है, 146 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे अभी हम डेटा की बात कर रहे थे, प्रमोटर की बात करें, देखेंगे प्रमोटर ने अपना कोई अधिक माल बेचा नहीं है की शंका किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे 62.71% के आसपास था। तो यहाँ पे कंपनी ने 1% के आसपास का अपना स्टेक को बेचा है। तो कंपनी अभी भी, कंपनी का वो अपने बिजनेस पे भरोसा है। तो आप देख रहे हैं कंपनी के स्टेक में कोई चेंजेस नहीं आया, बस 1% का चेंजेस आया था दिसंबर क्वार्टर में, उसके बाद अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। और एफआईज देखेंगे, देखिए यही होता है, जो गुड प्लेयर होते हैं, अच्छे प्लेयर होते हैं, वो अपना यहाँ पे क्या किया, अपना यहाँ पोजीशन बढ़ा लिया, 6.48 से बढ़ाकर 6.50 किया। डीआईएस ने अपना यहाँ पे माल घटा लिया, जी हाँ। और पब्लिक के पास 13.94% के आसपास की होल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई लर्निंग मिलती है कि प्रमोटर अभी भी अपने बिजनेस पे कायम है, क्योंकि प्रमोटर काम कर रहा है अच्छे लाइन पे, अच्छे बिजनेस पे काम कर रहा है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में मोमेंटम और तेज़ी बन सकती, कब बनेगी और आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और दूसरा फैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो आप देखेंगे धीरे धीरे चोरी चुपके लोग माल उठा रहे हैं, खरीद रहे हैं। कैसे पता चल रहा है, आप जब डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे, इस स्टॉक का डिलीवरी क्वांटिटी जो है 52.96% है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। किसी भी कंपनी का जब डिलीवरी क्वांटिटी 30% से ऊपर होता है तो लोग वहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लोग इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिए हैं बजाज इलेक्ट्रिक में। तो आप भी सावधान रहिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए। कहीं मोमेंटम आती है, तेज़ी आती है या कुछ नया अपडेट आता है तो इस स्टॉक्स को आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि एक बिग कंपनी है, एक बड़े बिजनेस की कंपनी है, ठीक है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा और बताने की ज़रूरत है। जो स्टॉक पी की बात, देखिए एडजस्टेड पी आप देख रहे हैं 82.89 है, जो अपने आप में बहुत अधिक है। और सिंबल अभी जो आपके बात करते हैं करंट पी की बात किया जाए तो करंट पी अपडेटेड नहीं है, पता नहीं चल पा रहा है करंट पी क्या है, बट एडजस्टेड पी है 82.89 है, जो अपने आप में बहुत अधिक है। तो अभी भी स्टॉक्स क्या है, महंगा है। तो जो भी खरीदना है सोच समझ के खरीदना है, क्योंकि पैसा है, मेहनत की कमाई है, ठीक है। तो कभी भी खरीदने से पहले ज़रूर जांच पड़ताल कर ले, देख लें, फिर उसके बाद ही पैसा का इन्वेस्टमेंट करें। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।